आज 22 अप्रैल को हम धरती दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत सन 1970 में अमेरिका से हुई, जो कि अर्थ इंटरनेशनल डे के रूप में आज तक मनाया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि धरती दिवस सन 1970 से ही शुरुआत हुई, ये गलत है। धरती दिवस हमारे प्राचीन काल से ही वेदों में, पुराणों में धरती को माता के रूप में, धरती को एक हमारे माता के साथ साथ हमारा पालन पोषण करने के रूप में पहले से ही इसको पूजनीय माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जहाँ धरती को माता कहा, साथ ही यह भी कहा गया कि अगर हम धरती की रक्षा नहीं करेंगे तो मानव जीवन ना कि संकट में बल्कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसका जीता जागता उदाहरण हम इस काल में कोविड-19 को ले सकते हैं। धरती माता जो हमें प्रत्येक दिन हमारे भार को संभालती है, प्रत्येक दिन हमें जीने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, हमें खाना पीना, हमें ऑक्सीजन, सभी प्रकार से हमारा ध्यान रखती है। इसके लिए हम सभी मानवों का, हम सभी जीवों का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इस धरती दिवस पर यह संकल्प लें, पूरी चेतना के साथ जन जागरूकता को जागरूक करें कि धरती है तो हम हैं, जल है तो जीवन है। अगर धरती दिवस पर हम लोगों को जागरूक नहीं करते हैं तो जो कोविड-19 में हमने जीता जागता एक उदाहरण देखा साथियों, कि कोविड-19 में लॉकडाउन पूरे विश्व में लगा दिया गया, जहां सभी जीव जंतु पशु पक्षी बाहर घूम रहे थे और मानव केवल घर के अंदर था। उस समय जब लॉकडाउन लगा दिया गया, सभी प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सभी प्रकार के प्रदूषणों पे नियंत्रण लग गया। आप देखेंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो लॉकडाउन में बहुत ही नॉर्मल स्थिति में था। ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था, किसी प्रकार का साउंड पोल्यूशन नहीं था, कोई भी इसी तरह का कोई ध्वनि प्रदूषण, कोई जल का प्रदूषण कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि उस समय मानव घर में था। इसके लिए ये सिद्ध करता है कि केवल और केवल मानव ही धरती पर प्रदूषण का कारक है। अगर हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, हम अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे कि हम धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, हम धरती पर जो हमारे आसपास का माहौल है उसको स्वच्छ रखें, तो निश्चित रूप से हम सभी जो प्रदूषण बढ़ेगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और अगर प्रदूषण बढ़ता है तो आज जो एक पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, ये डे बाय डे बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो प्रदूषण के कारण बढ़ता है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान में अनियमितता है, जिस तरीके से तापमान गर्मी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वर्षा बिना मौसम के हो रही है, जिसका प्रभाव हमारे सभी फसलों पर, नैतिक जीवन पर, पशु पक्षियों पर पड़ता है। इसलिए हम धरती दिवस पर ये जिम्मेदारी से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के माहौल में रहने वाले सभी लोगों को जागरूक करें कि धरती दिवस पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, सभी प्रकार के प्रदूषणों पर नियंत्रण करने के लिए चेतना को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।